इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है गहरे ब्रह्मांड में नोआ नाम के एक प्लेनेट को दिखाते हुए, जहां पर कुछ एलियन एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप गलती से आकर क्रैश हो गई थी। वो तीनों एलियन एस्ट्रोनॉट बाहर निकलकर अपने मेन प्लेनेट पे मैसेज भेजते रहते हैं, जिससे कि उन्हें बचाने के लिए नोआ प्लेनेट पर रेस्क्यू मिशन भेजा जाए। एलियन एस्ट्रोनॉट्स इसीलिए हैरान थे क्योंकि उन्होंने नोआ प्लेनेट को अभी भी डिस्कवर नहीं किया था। इसीलिए वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स आगे जाकर वहां के सैंपल्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। तभी अचानक उस जगह की जमीन टूटने की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट गिरकर एक गुफा में आ गए थे। उन एस्ट्रोनॉट ने देखा कि बहुत ही बड़े स्टोन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एलियन कैद हुआ है। इस खतरनाक एलियन का नाम पैरालेक्स था, जो बहुत सालों से इसी जगह पर फंसा हुआ होता है। अब वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही ज्यादा डर कर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले थे। तभी एस्ट्रोनॉट्स के मन में जो डर होता है, पैरालेक्स ने उन्हें सेंस कर लिया था। पैरालेक्स के पास दूसरे इंसानों और एलियंस के डर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटीज मौजूद थी। इसीलिए अब वो अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की आत्मा को खींच लेता है, जिससे कि पैरालेक्स की बॉडी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। अब पैरालेक्स इतने सालों की कैद से आजाद होकर वहां से बाहर निकल गया था और अब वो निकल पड़ता है उन दुश्मनों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसे यहाँ पर सालों से कैद किया था। वहीं दूसरी तरफ हमें पृथ्वी पर हेल जॉर्डन नाम का एक लड़का दिखाया जा रहा था। हेल के फादर का नाम मार्टिन था, जो एक बहुत ही अच्छे पायलट हुआ करते थे। दरअसल सरकार ने मार्टिन को चुना था अपने बनाए गए नए फाइटिंग जेट मार्क 11 को टेस्ट करने के लिए। मार्टिन भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हेल भी उस दिन अपने फादर को फाइटिंग जेट उड़ाने के लिए देखने आया था। मार्टिन अपने बेटे हेल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मार्टिन जाते जाते अपने बेटे हेल को एक अच्छा सा सूट देते हैं जो वो हमेशा पहना करते थे। अब मार्टिन सरकार द्वारा बनाए गए उस नए फाइटिंग जेट के अंदर बैठकर उसे चालू करने लग जाते हैं। हेल तो बड़ा प्राउड होकर उन्हें देखता जा रहा था। मार्टिन आराम से फाइटिंग जेट को चलाते हुए सभी को बोलते हैं कि सारी चीजें ओके हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद फाइटिंग जेट का इंजन पूरा ब्लास्ट हो चुका था, जिससे कि मार्टिन के साथ फाइटिंग जेट डायरेक्टली आकर जमीन पर क्रैश हो जाता है। ये देखते ही हेल बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो तुरंत ही अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास जाने लगता है, पर तभी उसने देखा कि उसके फादर सही सलामत हैं और बाहर निकल रहे हैं। लेकिन डरावनी बात तब हुई जब फाइटिंग जेट पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था। मार्टिन उसी के अंदर फंसे रहने के कारण उनकी जान चली जाती है। हेल ने अपने फादर को इस तरीके से खो दिया था, इसका गम उसे पूरी जिंदगी रहेगा। हेल ने भी डिसाइड किया कि वो भी मेहनत करके अपने फादर की तरह एक अच्छा पायलट बनेगा। अब हमें यहाँ पर कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेल अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। हेल ने तो मेहनत करके एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पायलट की नौकरी हासिल कर ली थी और हेल अपने फादर की तरह एक बहुत ही अच्छा पायलट था। अब एक दिन हेल जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वहाँ पर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आता है। गवर्नमेंट वालों ने 2 फाइटिंग जेट्स बनाए थे जो ऑटोमेटिकली चलते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी इंसान या फिर पायलट्स की जरूरत ही नहीं होती और इस टेक्नोलॉजी का यूज वो सब युद्ध के दौरान करने वाले थे, जिससे हमारे एक भी सोल्जर की जान खतरे में ना पड़े। अब उनकी कंपनी को इन सारी चीजों के बारे में टेस्टिंग करनी थी, लेकिन जब ये बात हेल को पता चलती है तब उसने कहा कि एआई यानी कि रोबोट इंसानों से बेहतर नहीं हो सकते। फाइटिंग जेट्स को हम इंसानों से अच्छा कोई भी नहीं उड़ा सकता। इसीलिए अब गवर्नमेंट के 2 ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स और हेल के बीच एक मुकाबला होता है। शुरुआत में उस फाइटिंग जेट्स के अंदर जो प्रोग्राम्स इंक्लूड किए गए थे वो उन्हें बखूबी परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेल भी उनकी इस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा शॉक रह गया था, क्योंकि उसे इन सारी चीजों को सीखने में कई सालों का समय लगा था। वहीं इन एआई ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स ने बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें सीख ली। वो तो अलग अलग टाइप की कलाबाजियां खाकर उन ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सच में हेल की फाइटिंग जेट्स को उड़ाने की स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कह रहे थे कि हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम को कोई नहीं बीट कर सकता, पर तभी हेल अचानक अपने फाइटिंग जेट को आसमान की तरफ लेकर जाने लगता है। वो लगातार ऊपर की तरफ निकलता ही जा रहा था। हेल का तो वो दोनों ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स लगातार पीछा कर रहे थे, लेकिन एक समय पर वो तीनों इतनी ऊंचाई पर आ जाते हैं कि उनकी इंजन्स काम करना बंद कर दे रहे थे, जिससे कि ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स के साथ हेल का भी फाइटिंग जेट नीचे की तरफ गिरने लगा था। हेल इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों ही ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर अब उसका भी फाइटिंग जेट कंट्रोल में हो ही नहीं रहा था।
हेल ने तो वहाँ पर अपने फादर की फोटोज लगाई थी, जिन्हें देखने के बाद उसे अपने बचपन के विजन्स आते हैं कि कैसे उसके फादर मार्टिन उससे बहुत प्यार करते थे। वहाँ कंट्रोल सिस्टम में दिखाई दे रहा था कि हेल का फाइटिंग जेट पूरी तरीके से जम गया है और अब अचानक हेल के फाइटिंग जेट के इंजन में एक ब्लास्ट होता है। इन सारी चीजों से बचने के लिए हेल पैराशूट से बाहर निकलकर नीचे आने लगा था। अफसोस की बात ये थी कि वो बहुत ही महंगा फाइटिंग जेट नीचे आकर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब कमिटी वाले हेल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो इस तरीके से कैसे इतने महंगे फाइटिंग जेट को डिस्ट्रॉय होने दे सकता था। हेल की जिम्मेदारी बनती थी जेट को सही सलामत रखने की, लेकिन हेल जवाब देता है कि हमारी जगह कोई रोबोट्स या फिर एआई नहीं ले सकते। अब उस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स में से कैरल नाम की एक औरत हेल को सजा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कैरल और हेल बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कैरल को हेल की इस हरकत की वजह से उसे सस्पेंड करना पड़ता है। हेल तो कुछ हफ्तों के लिए बेरोजगार हो गया था, इसीलिए वो आवारा जैसा घूमने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ अंतरिक्ष में उसी खतरनाक एलियन पैरालैक्स को दिखाया जाता है, जो अपने एक दुश्मन अबिनसुर के ऊपर आकर हमला करने लग जाता है। दरअसल अबिनसुर ब्रह्मांड की उस कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिन्हें की ग्रीन लैंटर्न्स कहा जाता है। ये ग्रीन लैंटर्न्स ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलकर शांति बनाए रखने का काम किया करते थे। अबिनसुर और उसके साथियों ने ही पैरालैक्स को मारकर उस जगह पर कैद किया था, इसीलिए अब पैरालैक्स अपना बदला लेने के लिए अबिनसुर के ऊपर लगातार हमला करता रहता है। अबिनसुर जल्द से जल्द जान बचाता हुआ अपने प्लेनेट पर मैसेज सेंड कर देता है कि पैरालैक्स अब जिंदा हो चुका है और हम सभी के ऊपर हमला करने के लिए रेडी है। पैरालैक्स ने तो अपनी डार्क एनर्जीज की मदद से अबिनसुर को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, इसीलिए अब अबिनसुर अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से स्पेसशिप के अंदर बैठकर कहीं दूर निकल जाता है। अबिनसुर ने स्पेसशिप के अंदर प्रोग्राम लगा दिया था कि पास ही वाले सबसे सेफेस्ट प्लेनेट पर लेकर चलो। स्पेसशिप का एआई सिस्टम अबिनसुर को डायरेक्टली अर्थ पर लेकर आ जाता है। पृथ्वी पर अबिनसुर की स्पेसशिप आकर डायरेक्टली क्रैश हो गई थी और अब वो घायल अवस्था में कुछ देर तक वहीं पड़ा रहता है। इसीलिए अब वो अपनी बहुत ही पावरफुल ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी निकालकर ये कहता है कि तुम इस अंगूठी के नए हकदार को ढूंढो जिसका मनोबल बहुत ही ज्यादा होगा। ग्रीन लैंटर्न की वो अंगूठी सीधा निकल पड़ती है पृथ्वी के चारों तरफ उस इंसान को ढूंढने के लिए जो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो और उसका मनोबल सबसे अच्छा हो। हेल को जब जॉब से निकाल दिया गया था तब वो अपने घर पर आ जाता है, लेकिन घर वाले भी उसकी जॉब न होने के कारण उससे काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। तभी अचानक अबिनसुर की उस अंगूठी ने हेल को चुन लिया था और तुरंत ही उसकी बॉडी में चली गई थी। हालांकि अभी ये सारी बातें हेल को बिल्कुल भी नहीं पता होती। वो तो अपने घर वालों की इस तरीके से बिहेवियर को देखकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब रास्ते में हेल पर 3 गुंडे मिलकर हमला करने लगे थे, लेकिन हेल ने जैसे ही एक पंच मारा तभी उसके हाथ से एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कलर का मुक्का बन जाता है, जिसने एक साथ उन तीनों गुंडों को ही मारकर दूर फेंक दिया था। हेल को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। तब जाकर हेल के अंदर जो ग्रीन लैंटर्न्स की शक्तियां मौजूद थी वो उसे लेकर घायल पड़े हुए अबिनसुर के पास आ जाती हैं। हेल तो तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर चला गया था उसकी मदद करने के लिए। हेल अबिनसुर से कहता है कि आप डरो मत, मैं मदद के लिए जरूर किसी को बुला दूंगा। हेल सबसे पहले अबिनसुर को बाहर निकालता है और उसका घाव चेक करने लग जाता है। अबिनसुर की बॉडी पर बहुत ही गहरा घाव लगा हुआ था जिसे कि कोई सर्जन ही ठीक कर सकता है, लेकिन अबिनसुर ने हेल को कह दिया था कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मेरा समय अब खत्म हो चुका है। वो हेल को सिर्फ इतना बताता है कि मेरी अंगूठी ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तुम अंगूठी पहनकर उस लालटेन के सामने शपथ लेना जिससे कि तुम्हें ग्रीन लैंटर्न्स की सारी शक्तियां मिल जाएंगी और फिर तुम ब्रह्मांड के उन रक्षकों में से एक होगे जो इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद अबिनसुर अपनी जान छोड़ देता है। हालांकि हेल को कोई भी बात नहीं समझ में आई थी। अब हेल अपने दोस्त थॉमस को यहाँ बुला लेता है मदद के लिए, लेकिन उसे इतना पता होता है कि ये कोई एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से स्पेसशिप की मदद से यहाँ आया है। हेल ने थॉमस को बताया कि इस एलियन ने मुझे अंगूठी दी और लालटेन के सामने शपथ लेने के लिए कहा। हालांकि इस बारे में भी थॉमस को नहीं पता होता, पर तभी अचानक उस जगह पर गवर्नमेंट के कुछ हेलीकॉप्टर्स आ गए थे जिन्हें के सिग्नल मिले होते हैं कि बाहरी दुनिया से हमारे पृथ्वी पर कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है। इसीलिए अब हेल और थॉमस लालटेन और अंगूठी को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। हेल ने ग्रीन लैंटर्न्स की अंगूठी और लालटेन अपने पास ही रख लिया था जिसे कि वो घर पर लेकर चला जाता है। अब यहाँ स्पेसशिप के पास गवर्नमेंट वालों को अबिनसुर की डेड बॉडी भी मिल चुकी थी, इसीलिए अब वो सब उसके ऊपर गहरी रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने हेक्टर नाम के एक बहुत ही इंटेलिजेंट वैज्ञानिक को बुलाया था। हेक्टर सेल्यूलर विज्ञान में बहुत ही ज्यादा माहिर था, इसीलिए हेक्टर को गवर्नमेंट के एक सीक्रेट बेस में
लाया जाता है जहाँ पर वो एलियन की बॉडी पर रिसर्च करेंगे। हेक्टर भी पहली बार एक ऐसी अनोखे एलियंस की बॉडी देख रहा था। अब हेक्टर को अपना रिपोर्ट तैयार करना था, इसीलिए वो अबिनसूर की बॉडी काटकर उसका पोस्टमार्टम करने लग जाता है। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि हेक्टर की बॉडी में कहीं न कहीं पैरालैक्स का एक छोटा सा अंश मौजूद है, जो छोटे से कण के रूप में ऊपर आते हुए हेक्टर की बॉडी में चला जाता है। हेक्टर को इस बात का तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं होता। वो तो चुपचाप अपना काम करते हुए रिपोर्ट तैयार करते जा रहा था। अब पूरी बॉडी के सारे टेस्ट होने के बाद वो ये रिपोर्ट्स अपने सीनियर मेंबर्स को दे देता है, जिसके बाद हेक्टर का काम खत्म हो गया था। यहाँ पर हेल उस अंगूठी और लालटेन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उसे समझ नहीं रहा था कि वो इन दोनों का क्या करे। तभी हेल को अबिनसूर की बात याद आती है, जिसमें उसे अंगूठी को पहनकर लालटेन के सामने शपथ लेना होगा। हेल बहुत ज्यादा ट्राई करता है अंगूठी को पहनकर अलग अलग टाइप से शपथ लेने का, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। कई घंटे बीत गए थे, लेकिन हेल वैसे का वैसा ही रहता है। अंत में जाकर उसने गुस्से में ये कह दिया था कि आखिर तुम इतने मीलों दूर से यहाँ पर आए क्यों, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो। और अब अगले ही मोमेंट में उस लालटेन में से ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लग जाती है, जिसे देखने पर हेल की आंखें एकदम से बदलने लगी थीं। और अब वो लालटेन के वश में होकर प्रतिज्ञा लेने लगा था, जिसका मतलब होता है कि मुझ में जितनी सारी पावर्स मौजूद हैं, मैं उसकी मदद से ब्रह्मांड को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। ये सब बोलने पर ही ग्रीन लैंटर्न्स की सारी शक्तियां हेल की बॉडी के अंदर आ गई थीं। हेल भी अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। तभी अचानक उस अंगूठी में से ग्रीन कलर की रोशनी उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जो उसे उड़ाते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर चली गई थी। दरअसल हेल अब उन बाकी सुपर हीरोज के प्लेनेट पर जा रहा था, जहाँ से ये ग्रीन लैंटर्न की शक्तियां बिलोंग करती थी। और तो और वहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि अबिनसूर ने आखिर एक इंसान को ही सुपर हीरो बनने के लिए क्यों चुना। हेल देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जो सुपर हीरोज का था। वहाँ पर सबसे पहले हेल को बेहोश करके उसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जा रहा था। दरअसल हेल की बॉडी में प्लेनेट के हिसाब से कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर आसानी से सांस ले सके। उन सभी को पता चला कि ये पहला एक इंसान है जिसे कि सुपर हीरो का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी भी उन सभी को पता लगाना था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हेल को जब होश आता है, तब उसकी बॉडी के चारों तरफ ग्रीन कलर के कॉस्ट्यूम्स बने हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद ही हेल के सामने एक दूसरा सुपर हीरो आ गया था, जिसका सर एकदम मछली जैसा लग रहा होता है। हेल तो शुरुआत में उसे देखकर डर गया था, पर वो दूसरा ग्रीन लैंटर्न जब हेल से बात करता है, तब जाकर हेल थोड़ा सा काम डाउन हुआ। अब वो दूसरा ग्रीन लैंटर्न हेल को यहाँ की सारी बातें बताता है। उसने हेल को कहा कि सालों पहले दो टाइप की शक्तियां हुआ करती थी, एक डर की शक्ति और दूसरी मनोबल की शक्ति। पैरालैक्स नाम के एक एलियन के पास डर की शक्तियां मौजूद थीं, जो चारों तरफ सभी को हराकर अपना एकत्र राज्य करना चाहता था। लेकिन उस समय अबिनसूर नाम के एक ग्रीन लैंटर्न ने पैरालैक्स से फाइट किया और उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख दिया। पर अब हमें खबर मिली है कि पैरालैक्स इतने साल की कैद से आजाद हो चुका है। उसने तो अबिनसूर को भी बुरी तरीके से मार दिया। इसीलिए मनोबल की शक्ति का यूज करके ग्रीन लैंटर्न्स की सेना बनाई गई, जो अलग अलग प्लेनेट से ऐसे लोगों और एलियंस को इकट्ठा करते थे जो इस लड़ाई में साथ दे पाए। हम कुल 3600 ग्रीन लैंटर्न्स हैं और हमें एकजुट होना पड़ेगा पैरालैक्स और उसकी खतरनाक सेना से लड़ाई करने के लिए, नहीं तो पैरालैक्स पृथ्वी के साथ साथ हमारी दुनिया भी खत्म कर देगा। अब यहाँ पर हेल को ग्रीन लैंटर्न्स की पावर्स पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, इसीलिए हेल की बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रीन लैंटर्न्स के लीडर सिनेस्ट्रो को जब ये बात पता चली कि अबिनसूर की अंगूठी ने किसी इंसान को चुना है, तब वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि कोई इंसान आज तक सुपर हीरो बना ही नहीं। सिनेस्ट्रो हेल के पास आकर कहने लगा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि तुम ग्रीन लैंटर्न बनने के लायक भी हो कि नहीं। अब यहाँ पर किलमॉन्गर नाम का एक दूसरा सुपर हीरो हेल को ट्रेनिंग देने लगता है। किलमॉन्गर ने बताया कि हमारे पास मनोबल की शक्ति है। ग्रीन लैंटर्न्स अपने सोच की मदद से चाहे कुछ भी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे अपने दुश्मन को पछाड़ सकते हैं। जैसे कि किलमॉन्गर हेल को मारने के लिए अलग अलग टाइप की वेपन्स और हथियार बना रहा था। हेल को भी अब ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहा था कि वो अपने दिमाग की मदद से सारी चीजें बना सके। हाँ, शुरुआत में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो ये सीखता जा रहा था। किलमॉन्गर ने लड़ाई के दौरान हेल को एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी। उसने कहा कि सूर्य के अंदर बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जो चीज साइज में सबसे ज्यादा बड़ी होगी, सूर्य उसे और भी तेजी से अपने पास खींचेगा। अब थोड़ी देर में वहाँ पर सिनेस्ट्रो आ जाता है, जो खुद ही हेल का टेस्ट लेने लगा था कि वो काबिल है भी कि नहीं।
सिनिस्ट्रो तो लगातार हेल के ऊपर हमला करते ही जा रहा था। हेल बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि सिनिस्ट्रो किसी बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है। और अब कुछ समय बाद इतने बेकार प्रदर्शन के कारण सिनिस्ट्रो हेल को बहुत ज्यादा डांट देता है कि तुम ग्रीन लैंटर्न्स बनने की बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है जिससे कि तुम सुपर हीरो बन सको। शायद से अभिनसुर की अंगूठी ने उसके हकदार को चुनने में गलती कर दी। इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद हेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए अब हेल उस दुनिया को छोड़ते हुए वापस अपनी पृथ्वी पर आ चुका था। अब हमें हेक्टर दिखाया जाता है जिसके बॉडी के अंदर पैरालेक्स का छोटा सा अंश मौजूद था, जिसकी वजह से हेक्टर की बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे थे और उसके पास सुपर पावर्स भी आ जाती हैं। हेक्टर तो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने जब लेबोरेटरी में आकर अपने ब्लड सेल्स को चेक किया तब वो देखता है कि उसका डीएनए किसी कारणवश चेंज हो रहा है, पर इसका रीजन क्या था हेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हेक्टर कहीं न कहीं इन सारी चीजों से खुश था, क्योंकि उसके कमजोर होने के कारण बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब उसके पास थोड़ी सी पावर्स आ चुकी हैं जिससे कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो तो अब जो चाहे वो करेगा। अब हमें यहाँ सिनिस्ट्रो अपने कुछ ग्रीन लैंटर्न्स की टीम के साथ आते हुए दिखाया जाता है पैरालेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। पैरालेक्स ने तो अपने साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना लिया था, लेकिन तभी भी सिनिस्ट्रो की पूरी टीम उसे अपने मनोबल की शक्ति से रोकने की कोशिश करते हैं। पैरालेक्स पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर और डरावना लग रहा था। उसने तो अपनी डर की शक्ति की मदद से उन सारे ग्रीन लैंटर्न्स की पावर एब्जॉर्ब कर ली, जिससे कि उसकी शक्तियां एक लेवल अप चली जाती हैं। सिनिस्ट्रो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर पैरालेक्स इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। वो तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही अपने प्लेनेट पर आ जाता है। सिनिस्ट्रो अब अमर जीवों के पास चला गया था जो इस पूरे प्लेनेट का संतुलन बनाए रखते थे। सिनिस्ट्रो ने कहा कि आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि पैरालेक्स इस बार दुगनी ताकत के साथ आया है, और अगर हमें पैरालेक्स को रोकना होगा तब हमारे पास भी डर की शक्ति की अंगूठी होनी चाहिए। सिनिस्ट्रो अमर जीवों से कहता है कि अगर आप सब डर की शक्तियों से अंगूठी बनाकर मुझे दे दोगे तब मैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके पैरालेक्स को खत्म कर सकता हूँ। वो सब अमर जीव सिनिस्ट्रो को बता रहे थे कि कई सालों पहले हमने इसी तरीके से डर की शक्ति का यूज करके अंगूठी बनाई थी, लेकिन वो पैरालेक्स जैसे गलत एलियन के हाथों में लग गई। लेकिन सिनिस्ट्रो उन्हें वादा करता है कि वो पैरालेक्स को खत्म करने के बाद इस अंगूठी को निकाल देगा। इसीलिए अब सिनिस्ट्रो पर भरोसा करते हुए उन अमर जीवों ने डर की शक्ति के पास जाकर उससे एक बहुत ही पावरफुल अंगूठी बनाई, जिसे कि वो सिनिस्ट्रो को दे देते हैं। अब हमें पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़े सेलिब्रेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेल, हेक्टर और कैरल भी मौजूद थे। हमें पता चलता है कि हेक्टर कैरल को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि हेक्टर कैरल के साथ बचपन से रहा है। लेकिन हेक्टर के इस अगली रूप के कारण कैरल उसके पास नहीं आती। हेक्टर तो अपने आप को कूल दिखाने के लिए कैरल को एक बात बताने लग गया था कि मैंने एक ऐसे एलियन का पोस्टमार्टम किया है जो दूसरी दुनिया से आया है। तभी उस कंपनी के सीनियर हेक्टर के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन हेक्टर सीनियर की इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। हेल भी इस पार्टी में शामिल था। जब सीनियर का काम खत्म हुआ तब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से जाते रहते हैं। तभी हेक्टर ने टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से हेलीकॉप्टर को पूरा खराब कर दिया था। हेलीकॉप्टर तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस जगह पर क्रैश होने वाला था। तभी हेल सामने आकर अपनी ग्रीन लैंटर्न्स की शक्तियों को बाहर निकाल देता है। उसने अपने मनोबल की शक्ति से हेलीकॉप्टर के चारों तरफ स्लाइडिंग एरिया बना दिया था, जिससे कि हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद सीनियर और बाकी लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। उसने तो बड़ी इजी तरीके से हेलीकॉप्टर को गिरने से बचा लिया था। लेकिन अब यहाँ सभी को हेल की सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है कि वो एक सुपर हीरो है और हमारी दुनिया को बचाने आया है। लेकिन अगले दिन से ही हेक्टर की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे थे, इसीलिए पैरालेक्स हेक्टर को कंट्रोल कर सकता था। पैरालेक्स ने तो हेक्टर को कमांड दिया था कि तुम ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल को पूरी तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि वो हमारे रास्ते में आगे चल के कांटा बन सकता था। हेक्टर का पूरा बॉडी एकदम अजीब तरीके का बनने लग जाता है। उसका सर का साइज पहले से बहुत बड़ा हो गया था, जो पूरी तरीके से एक खतरनाक एलियन जैसा दिख रहा होता है। अब हेक्टर ने यहाँ ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल को मारने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड कैरल को अपने कब्जे में ले लिया था। हेल जब उस जगह पर पहुंचता है तब वो हेक्टर को रोकने के लिए कह रहा था कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हें मेरी पावर्स चाहिए तब मैं अपनी अंगूठी देने के लिए तैयार हूँ। हेक्टर सिर्फ यही चाहता था कि हेल अपनी सारी पावर्स मुझे दे दे, नहीं तो वो कैरल को इंजेक्शन लगाकर अपने जैसा अपाहिज बना देगा। हेल के पास अब कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण वो अपनी
ग्रीन लैंटर्न्स की अंगूठी उसे दे देता है। हेक्टर तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया था, जिससे कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। लेकिन अब हेक्टर ने एक चाल चली और ये कहा कि मैं तुम्हें और केरल दोनों को ही खत्म कर दूंगा। हेक्टर जैसे ही अंगूठी की मदद से हेल के ऊपर फायर करता है, तभी वो फायर हेल की एकदम सामने जाकर रुक गया था और अब वो हमला रिवर्स होकर हेक्टर को ही लग जाता है। हेल ने कहा कि मैंने भी एक बात तुमसे छुपाई थी। ग्रीन लैंटर्न्स की वो अंगूठी सिर्फ उन्हीं लोगों की बात मानती थी जिसे कि उसने चुना था। कोई और अगर उसकी पावर्स का यूज करेगा तब ये रिवर्स फायर हो जाएगी। हेल तो जल्द से जल्द जाकर कैरल को बचाता है, लेकिन अब पैरालैक्स जो अब डर का देवता था वो अब पृथ्वी के वातावरण में आ चुका होता है, जो अपने भयानक और विशालकाय रूप की मदद से हेल को खत्म करने की कोशिश करने लगा था। पैरालैक्स की बॉडी इतनी बड़ी होती है कि वो चारों तरफ फैल चुका होता है। इंसान तो इस अजीब तरीके की चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और इसी डर का फायदा पैरालैक्स को होता है। वो धीरे धीरे सारे इंसानों की एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब करने लगा था। पैरालैक्स तो हेक्टर को भी पकड़कर ये कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था और तुम उसमें भी नाकामयाब हो गए। पैरालैक्स गुस्सा होकर हेक्टर की भी सारी पावर्स और आत्मा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ हेल ग्रीन लैंटर्न में कन्वर्ट होकर पैरालैक्स से लड़ाई करने लग गया था, लेकिन पैरालैक्स की शक्तियाँ इतनी ज्यादा होती हैं कि हेल की पावर्स उसके ऊपर काम ही नहीं करती। हेल नहीं समझ पा रहा था कि वो इंसानों और अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करे, क्योंकि अगर पैरालैक्स इसी तरीके से तबाही मचाता गया तब पूरी पृथ्वी और इंसान खत्म हो जाएंगे। तब जाकर हेल को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ गया था। वो पैरालैक्स को थोड़ी देर तक रोकता है और अपने आप पर भरोसा करके एक बहुत ही बड़ी ड्रिलिंग मशीन से उसके अंदर छेद करते हुए अंतरिक्ष की तरफ निकल जाता है। पैरालैक्स भी अब लगातार हेल के पीछे पीछे भागने लगा था। हेल को यहाँ पर उसके ट्रेनिंग के टाइम पर किलमॉन्गर की एक बात याद आती है। किलमॉन्गर ने बताया था कि सूर्य के पास बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल शक्ति होती है। अगर कोई भी बड़ी सी चीज सूर्य के पास आई तब सबसे पहले सूर्य उस बड़ी सी चीज को अपने पास खींचेगा। इसीलिए अब हेल चाहता था कि वो पैरालैक्स को सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स में फंसा दे। हेल अपने आप को सबसे पहले सूर्य के सामने रख देता है, जिससे कि पैरालैक्स उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और अब हेल ने अपनी इमेजिनेशन पावर की मदद से 2 फाइटिंग जेट्स बना लिए थे, जिसकी मदद से वो पैरालैक्स को डॉज करता हुआ पीछे चला जाता है। यहाँ पर पैरालैक्स का साइज हेल से बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए अब सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स ने पैरालैक्स को जकड़ लिया होता है। लेकिन अब पैरालैक्स भी लगातार हेल को अपनी तरफ खींचता जा रहा था और अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स में फंस जाएंगे। तब जाकर हेल ने अपने दोनों ही फाइटिंग जेट्स को हटा दिया और एक बहुत ही बड़ा पंजा बनाकर पैरालैक्स के मुंह पर मारा, जिससे कि पैरालैक्स डायरेक्टली चला जाता है सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, यानी कि पैरालैक्स का जलकर खात्मा हो गया था। हेल ने भी इतनी ज्यादा पावर्स यूज कर ली थी कि वो बेहोश होकर अंदर जाता रहता है। तभी वहाँ सिनिस्ट्रो के साथ और भी ग्रीन लैंटर्न्स आ गए थे, जिन्होंने हेल को पकड़कर बाहर निकाला। सिनिस्ट्रो को ये पता चल चुका था कि अबिनसुर ने किसी गलत इंसान को नहीं चुना है। हेल के पास भी बहुत ज्यादा मनोबल की शक्ति है। उसने तो अकेले ही अपना दिमाग लगा के पैरालैक्स को हरा दिया। अब हेल को ओवा प्लेनेट पर लेके आया जाता है, जहाँ पर बाकी सारे ग्रीन लैंटर्न्स मौजूद थे। सभी लोग हेल की इस अनोखे कारनामा की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो सब तो हेल पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और अब वो सारे ग्रीन लैंटर्न्स शपथ लेते हैं कि वो ब्रह्मांड की इसी तरीके से साथ मिलकर रक्षा करेंगे। हेल वापस अर्थ पर आकर कैरल से मिलता है, जिससे कि उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। कैरल को भी पता चल गया था कि ग्रीन लैंटर्न और कोई नहीं बल्कि हेल ही है और अब वो दोनों साथ साथ रहने लगे थे। अंत में हमें दिखाया जाता है कि पैरालैक्स के खत्म होने के बाद भी सिनिस्ट्रो उस डर की शक्ति द्वारा बनाई गई बहुत ही पावरफुल अंगूठी को निकाल कर पहन लेता है, जिससे कि अब वो ग्रीन लैंटर्न से कन्वर्ट होकर येलो लैंटर्न में बदल गया था। और इसी के साथ हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।